ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आगे खबरों का रुख कर लेते हैं और देख लेते हैं छत्तीसगढ़ की खबरें। जहां छत्तीसगढ़ में साय सरकार ने अपना पहला बजट पेश कर दिया है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने सदन में साल 2024-25 के लिए 1,47,500 करोड़ का बजट पेश किया। बजट में किसी भी नए टैक्स का प्रावधान नहीं किया गया है। बजट में 16,292 करोड़ का वित्तीय घाटे का अनुमान है। वहीं बजट में मोदी की गारंटी की छाप साफ साफ नजर आई, जिसमें किसानों और गरीबों का ध्यान रखा गया है, तो वहीं युवाओं और महिलाओं के लिए भी प्रावधान किया गया है। राज्य सरकार ने बिजली हाफ योजना जारी रखने का ऐलान कर आम लोगों को भी बड़ी राहत मुहैया कराई है। प्रदेश में पहले डिजिटल बजट को पेश करने की शुरुआत वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने हरिवंश राय बच्चन की कविता की पंक्तियों के साथ की। उन्होंने कहा है कि पिछली सरकार ने खाली खजाना सौंपा, लेकिन हम चुनौतियों से लड़ने के लिए तैयार हैं। नवा रायपुर अटल नगर में संगीत महाविद्यालय एवं ग्राम बेंद्री विकास खंड अभनपुर में जिला रायपुर में शासकीय महाविद्यालय प्रारंभ किया जाएगा। इस हेतु भी बजटीय प्रावधान किया गया है। नवा रायपुर अटल नगर में लाइवलीहुड सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। पिपरिया जिला कबीरधाम में नवीन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की जाएगी। इसके लिए 1 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है। विद्यार्थियों एवं आम जनता में विज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न करने एवं विज्ञान के मूलभूत सिद्धांतों को समझने के उद्देश्य से राजधानी में साइंस सिटी की स्थापना की जाएगी। इसके लिए 34 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। प्रसिद्ध मेडिकल कॉलेज है बिलासपुर का छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। इसका भवन जर्जर होकर वर्षों से चला आ रहा है। छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान बिलासपुर के नवनिर्माण के लिए 700 करोड़ रुपए के लागत से नवीन भवन का निर्माण किया जाएगा। शासकीय चिकित्सालय महाविद्यालय रायपुर का 1200 बिस्तर अस्पताल में उन्नयन किया जाएगा एवं इसके लिए 776 करोड़ की लागत से 700 बिस्तर अस्पताल के भवन निर्माण किया जाएगा। मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी तथा पुनपुरी में 220 बिस्तर अस्पताल की स्थापना की जाएगी। वर्ष 2023-24 में पूंजीगत व्यय प्रावधान 18,660 करोड़ था। वर्ष 2024-25 में 22,300 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान किया गया है, जो गत वर्ष की तुलना में 20% अधिक है। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार द्वारा राजस्व संग्रहण के लिए आधुनिक तकनीकों का उपयोग तथा प्रशासन को सरल एवं पारदर्शी बनाने के उपाय किए जा रहे हैं। इससे बिना कोई नया कर अधिरोपित किए राज्य के स्वयं के राजस्व में 22% की वृद्धि का हमने बड़ा लक्ष्य रखा है। हाफ बिजली बिल योजना अंतर्गत 43,34,000 घरेलू उपभोक्ताओं को 400 यूनिट की खपत तक हाफ बिजली बिल योजना का लाभ प्रदान किया जा रहा है। इसके लिए 1,274 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। कृषि पंपों के ऊर्जीकरण हेतु 200 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान किया गया है। युवाओं को स्वरोजगार उपलब्ध कराने के लिए मोदी जी की गारंटी के तहत छत्तीसगढ़ उद्यम क्रांति योजना प्रारंभ की जाएगी। इन्वेस्ट इंडिया की तर्ज पर इन्वेस्ट छत्तीसगढ़ सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इस हेतु भी बजटीय प्रावधान किए गए हैं। इधर छत्तीसगढ़ में भाजपा की विष्णुदेव सरकार ने अपना पहला बजट पेश कर दिया है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बजट पेश किया और ओपी चौधरी ने बजट को लाया है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने INS 24/7 से खास बातचीत की। आप भी देखिए। बजट पेश हुआ और ये बजट कई मायनों में खास है। खास इसलिए क्योंकि जो बजट आया है वो पेपरलेस बजट है और जो बजट में टेक्नोलॉजी को भी शामिल किया गया है। हमारे साथ बात करने के लिए वित्त मंत्री ओपी चौधरी, उनसे बात करेंगे। सर, आज बजट आपने पेश किया गया है, इस बजट को कैसे परिभाषित करेंगे आप? ये ज्ञान को समर्पित, ज्ञान में जी का अर्थ गरीब, वाई का अर्थ युवा, ए का अर्थ अन्नदाता, एन का अर्थ नारी, इनके वेलफेयर स्कीम्स को, मोदी जी की गारंटी को समर्पित यह बजट है। और साथ ही भविष्य के लिए एक लॉन्ग टर्म लक्ष्य, एक मिड टर्म लक्ष्य और एक
अल्पकालिक मुद्दों को, रिफॉर्म्स को एड्रेस करने वाला ये बजट है, जिससे हम छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाने की एक रिफॉर्म एजेंडा तय करने की एक रूपरेखा और एक विजन हम बना सकते हैं। बजट आपने पेश किया है, उसमें जो जीडीपी को 5 लाख करोड़ से 10 लाख करोड़ करने का लक्ष्य रखा है, कैसे संभव हो पाएगा ये? निश्चित रूप से बहुत बड़ा और महत्वाकांक्षी टारगेट है कि 5 साल में जीडीपी को डबल करना, बट हम टेक्नोलॉजी बेस्ड गवर्नेंस, रिफॉर्म्स, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट प्रमोशन, इन सारे सेक्टर्स में आगे बढ़ेंगे और इसके लिए जब हम काम करेंगे तो मैं मानता हूं कि निश्चित रूप से एक बड़ा लक्ष्य है, बहुत ही बड़ा महत्वाकांक्षी लक्ष्य है, लेकिन जब बड़ा लक्ष्य हम निर्धारित नहीं करेंगे तो उस दिशा में काम कैसे करेंगे, इसलिए इस महत्वाकांक्षी लक्ष्य को हमने तय किया है। विपक्ष जो है असंतुष्ट नजर आ रहा है इस बजट से, क्या कहेंगे? उनको तो प्रॉब्लम टैब से भी था, टेक्नोलॉजी से भी है। जिन लोगों को 50 सालों तक पैसा खाने की आदत पड़ी हुई है, भ्रष्टाचार करने की आदत पड़ी हुई है, उनको टेक्नोलॉजी, रिफॉर्म्स, गवर्नेंस वाले बजट कैसे अच्छे लग सकते हैं? बिल्कुल, हमारे साथ वित्त मंत्री ओपी चौधरी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि इस बजट से छत्तीसगढ़ को एक नई दिशा मिलेगी और छत्तीसगढ़ के विकास में बड़ी भूमिका इस बजट अदा करेगा। कैमरामैन मलकित के साथ स्वप्निल गोरखेड़े, INS न्यूज, रायपुर। इधर बजट को जहां भाजपा मील का पत्थर बता रही है, वहीं विपक्ष बजट को दिशाहीन बता रहा है। जी हां, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कहना है कि बजट में कुछ नया नहीं है। उन्होंने इसे घोषणावीर बजट बताया है। जो सोच है विकसित भारत, तो उसी तरह तो हम लोग विकसित छत्तीसगढ़ की भी परिकल्पना की है इस बजट के माध्यम से, और विकसित भारत में विकसित छत्तीसगढ़ के माध्यम से हम लोगों का भी आने वाला 2047 तक जो आर्थिक क्षेत्र में हमारे प्रधानमंत्री जी टॉप के 3 में अपने देश को खड़ा करने का संकल्प लिए हैं, उसमें हमारे छत्तीसगढ़ का भी भागीदार रहेगा। उसमें आप सब लोगों का भी कहीं न कहीं मदद की आवश्यकता होगी और हम समझते हैं कि बजट बहुत ही अच्छा बजट है। सभी वर्गों के हित की चिंता इस बजट में है। इस बजट में नया कुछ नहीं है। वैसे भी ये बजट मोदी जी के गारंटी के बोझ तले दबा हुआ बजट है। नया कोई कार्यक्रम इसमें दिखाई देता नहीं है और जो हम लोगों के समय जो कार्यक्रम चल रहे थे उसका केवल नाम बदलने का काम किया। इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है। बजट का आकार बढ़ा दिया गया है, लेकिन आय में कैसे वृद्धि होगी इसमें कोई उल्लेख दिखाई देता नहीं है। दूसरी बात ये है कि खुद भी कह रहे हैं कि ये FRBM एक्ट के नीचे है, 3% होना चाहिए, 2.9 है और पूरा जो कर अदायगी है, ऋण अदायगी वो 16,000 करोड़ है जो FRBM एक्ट कराता है। इसी प्रकार से सब नाम बदलने का काम, चाहे भूमि श्रमिक की बात करो, चाहे डॉक्टर फूड मुझे स्वास्थ्य सहायता योजना की बात करो, ये सारी योजनाएं हम लोगों ने शुरू किया था, उसका नाम इन्होंने बदला भर है। इसके अलावा कुछ नहीं, लच्छेदार भाषण दिया है। इसके अलावा इसमें बजट में कुछ नहीं। 1.5 घंटे का भाषण था वित्त मंत्री का और रिजल्ट शून्य है। छत्तीसगढ़ में आज वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने वर्ष 2024-25 का बजट पेश किया है। वित्त मंत्री ने बजट को अमृतकाल की नींव रखने वाला और ग्रेड सीजी की थीम पर होना बताया है। वहीं चेंबर ऑफ कॉमर्स ने पदाधिकारियों ने कहा है कि काफी संतुलित बजट है। सभी वर्गों का बजट में ध्यान रखा गया है। चेंबर ने जितने सुझाव दिए थे उन पर भी बजट में अमल किया गया है। व्यापारियों ने कहा है कि नए बजट से हम खुश और आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में व्यापार बढ़ेगा। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष व्यापारी और उद्योगपतियों से बातचीत की हमारे संवाददाता मोहम्मद हसन ने। अपना सबसे पहला बजट जो है वो पेश कर दिया है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने आज बजट पेश किया है, जिसमें युवाओं के साथ, किसानों के साथ सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। हमारे साथ चैम्बर के जो तमाम पदाधिकारी वो यहाँ पर मौजूद हैं। अलग अलग उद्योगों से जुड़े हुए जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद है। सबसे पहले छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष, उनसे ही सीधे बातचीत करेंगे। अमर जी, क्या लग रहा है, बजट कितना उम्मीदों भरा रहा आप लोगों के लिए? देखिए, ये बजट काफी संतुलित बजट है और प्री बजट मीटिंग में सुझाव लेने के लिए आदरणीय फाइनेंस मिनिस्टर जी छत्तीसगढ़ चैम्बर भवन आए थे,
जहां पे पूरे प्रदेश के व्यापारी उस दिन थे। उन्होंने जो सुझाव दिया, हम लोगों ने उस सुझाव को रिटर्न में उनको सबमिट किया। उसमें से उन्होंने बहुत सारी चीजों को उन्होंने इस बजट में सम्मिलित किया है। जैसे उद्योग के लिए आपका सिंगल विंडो का है, लघु उद्योग के लिए है, आपका ये जो हमने स्मार्ट टूरिज्म की बात किए थे, स्मार्ट टूरिज्म को हमने उसमें बोला था एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए, और आपका अभी उन्होंने टूरिज्म में काफी बढ़ावा दिया है। साथ उद्योगपति भी हैं। बजाज जी, क्या लग रहा है, उद्योग के नजरिए से देखा जाए तो बजट कितना आप लोगों के लिए फायदेमंद है? उद्योगों को अच्छा साधा गया है, युवाओं को साधा गया है और जल धन योजना के लिए 4,500 करोड़ का बजट दिया है। कुल मिला के इस बार का जो बजट है उद्योगों के लिए भी अच्छा है और सभी वर्गों को साधा गया है। रेड्डी जी हैं जो कृषि से काफी जुड़े हुए हैं, क्या लग रहा है कृषि के हिसाब से बजट को कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, छत्तीसगढ़ युवा हो गया है, 24 साल का हो गया है, नई राज्य सरकार है, नए वित्त मंत्री है और वित्त मंत्री जो खुद किसान भी हैं, किसानों के लिए उन्होंने बहुत राहत प्रदान की है। 5 HP की बिजली उन्होंने किसानों के लिए मुफ्त प्रदान करने की घोषणा की है और लगभग एक ये है कि इस बजट में हर वर्ग का विशेष ध्यान रखा गया है। नीलेश मुंद्रा जी भी हमारे साथ हैं, उद्योगपति हैं, उनसे भी सीधे बातचीत करेंगे। आप लोगों की बात हुई थी बजट आने के पहले, जो सुझाव आप लोगों ने दिए थे, क्या लगता है कितने सुझाव आप लोगों के माने गए इस बजट में दिखाई दे रहे हैं आपको? चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से जितने भी सुझाव दिए गए थे, हमें यह पूरा भरोसा है 99% सुझावों पे मोहर लगी है। जो इंडस्ट्रियल हब की बात थी, कोरबा में एल्युमिनियम पार्क आ रहा है, आईटी सेक्टर से रिलेटेड बात हुई थी, दुर्ग भिलाई में आईटी सेक्टर के ऊपर फोकस किया गया है और सबसे बड़ी बात जो रायपुर और बिलासपुर में स्मार्ट सिटी के तहत 402 करोड़ रुपए सैंक्शन किया गया है। इससे जो रिटेल बिजनेसमैन है उनको बहुत लाभ मिलेगा। सभी व्यापारियों का यही कहना है कि काफी संतुलित बजट जो है वो लाया गया है। सभी व्यापारियों को देखते हुए जो सुझाव दिए गए थे चैम्बर की ओर से, वो सभी सुझाव जो है वो इस बजट में जो है वो नजर आ रहे हैं। कैमरामैन भूपेश जांगड़े के साथ मोहम्मद खान, NH24/7 रायपुर। शक्ति में 11 फरवरी को राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पहुंचेगी। ऐसे में कोरबा से सांसद ज्योत्सना महंत ने शक्ति का दौरा किया, जहां उन्होंने भारत जोड़ो न्याय यात्रा की तैयारियों का जायजा लिया। मीडिया से बातचीत में सांसद ज्योत्सना महंत ने बताया कि तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, सभी लोग सजग होकर काम कर रहे हैं और राहुल गांधी न्याय मांगने के लिए आ रहे हैं और सिर्फ जनता के लिए लड़ रहे हैं। तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, मैं वही देखने के लिए आई थी क्योंकि ये महंत जी का क्षेत्र है और राहुल जी यहाँ आ रहे हैं और न्याय यात्रा यहाँ छत्तीसगढ़ में हम लोगों के क्षेत्र पड़ रहा है। ये हम लोगों के सौभाग्य की बात है और मेरा कोरबा क्षेत्र भी पड़ रहा है, इसलिए मैं यहाँ देखने आई थी कि क्या इन लोगों की गतिविधियां हैं, लेकिन सभी लोग सजग होकर काम में अपने जुटे हुए हैं। हमारी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही है। ये मसनिया से शुरुआत होगा और बासिन फाड़ तक चलेगा जो 28 किलोमीटर का है। इनका भव्य स्वागत किया जाएगा। ये करीब 2 बजे खरसिया से निकलेंगे और करीब 3 बजे पहुंचेंगे। इनका स्वागत बहुत शानदार किया जाएगा। तो कोटा के कलेक्टर ने जिला और ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों के साथ एक बैठक की है, जिसमें उन्होंने पीएम जनमन योजना की विस्तार से गहन समीक्षा की है और कलेक्टर ने कहा है कि पीएम जनमन योजना के लक्ष्यों को प्राप्त करने में पूरी तन्मयता से काम करेंगे और उन्होंने कहा है कि पीवीटीजी शिविर लगाकर हितग्राहियों को आधार कार्ड, राशन कार्ड, जनधन खाता, आयुष्मान कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र और अन्य आधारभूत सुविधाएं 100% उपलब्ध कराएं। कौशल विकास विभाग ने जानकारी दी है कि व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास के लिए 200 हितग्राही लक्षित है। ये कोटा विकास खंड में प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान की बैठक ली गई है। इसमें सभी जिला स्तर के अधिकारी थे और ब्लॉक लेवल के अधिकारी भी थे। इसमें जो माननीय प्रधानमंत्री जी की जो योजना है और जिसमें जो हमारे पीवीटीजी है, स्पेशली बैगा, उनको हितग्राही मूलक योजनाओं का लाभ दिलाना है और उस क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाएं भी उपलब्ध कराना है, उसको लेकर बैठक हुई थी। और जो प्रोग्रेस देखें पिछले महीने से काफी अच्छी प्रोग्रेस है और हम लोगों ने ये तय किया है कि महीने में कम से कम विकास खंड स्तर की स्तर से बैठक हो, जिससे कि योजनाओं में और प्रगति लाई जा सके।